नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूं। अक्टूबर 2025 का जो करंट अफेयर अभी तैयार हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। और करंट में जो तैयार हुआ है ना, उसको मैं करंट में ही लेके चलता हूँ। तो ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो कि सारे मैं आप सभी को बता देता हूँ। अब जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी या स्टेट एग्ज़ाम, सेंट्रल एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम आपका अभी आने वाला है उन सभी एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो बारीकी से आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या क्या करंट में चीज़ें बना हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर ये यहाँ पे कह रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार अंडरलाइन फिर से कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है। तो ये खिलाड़ी का नाम क्या है? लियोनल मेसी। जो लियोनल मेसी हैं, ये आपको बताते चले काफ़ी फेमस खिलाड़ी है फुटबॉल के। हाँ, जो कि अर्जेंटीना, बार्सिलोना ये सबसे वो खेलते हैं। ठीक है, तो लियोनल मेसी सही आपको याद रख लेना है, गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा आपको जाएगा एकदम करंट वाला कि ज़्यादातर पैदावार वाली लंबी रेशम कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है ना। ज़्यादातर पैदावार वाली लंबी रेस वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो ये जो मिशन है, इस मिशन का जो नाम है वो क्या है? कपास क्रांति मिशन। कपास क्रांति मिशन आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने जो ये बनेगा आपका एग्ज़ाम में कि रोड्रिगो पाज को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है ना। रोड्रिगो पाज को किस देश का राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया है या बनाया गया है? तो वो जो है वो कहाँ के हैं? वो बोलीविया के हैं। बोलीविया एक देश है ना, जो कि अफ्रीका की तरफ पड़ता है। तो उन्हीं के अंदर है ना एक व्यक्ति है जिनका नाम है रोड्रिगो पाज, उसको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए अगला जो है आपके सामने, ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जापान की पहली वॉइस एक्टर कौन बनाई गई हैं? ठीक है, या किनको बनाया गया है जिन्हें पर्सन ऑफ कल्चर मेरिट सम्मान से इनको क्या किया गया है? चुना गया है। यानी जापान की पहली वाइट्स एक्टर कौन सी हैं जिन्हें पर्सन ऑफ कल्चर मेरिट सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये जो है महिला, इन महिला का नाम क्या है? मासाको नोज़ावा। क्या नाम है? मासाको नोज़ावा। ये देखिए, ठीक है, मासाको नोवाज़ा आपको याद रखना है। आगे, साने तकाइची को किस देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? साने तकाइची को किस देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये कहाँ की बनी है? जापान। ये जापान होगा इसका राइट आंसर, जापान की बनी है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे चलिए, चिल्ली में आयोजित अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये चिल्ली में आयोजित किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो हुआ है, ये जिसको जीत लिया है आपके मोरक्को ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मोरक्को। यूएस ग्रैंड पिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? यूएस ग्रैंड पिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन ने इसको जीत लिया है, यूएस ग्रैंड पिक्स 2025 का खिताब। ठीक, गोवर्धन असरानी कौन थे जिनका 84 आयु की वर्ष में निधन हो गया? ये कौन थे? तो ये कि अभिनेता थे। अभिनेता को आप सेलिब्रिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अभिनेता आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि भारत और किस देश ने युवा वैज्ञानिक के लिए रामानुज फेलोशिप शुरू किया? भारत और किस देश ने युवा वैज्ञानिक के लिए रामानुजन फेलोशिप शुरू की है? तो भारत तो एक शामिल ही था, प्लस इसके साथ एक ब्रिटेन भी शामिल हो गया। ठीक है, तो ब्रिटेन इसका आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जवाब होगा, ब्रिटेन। आइए आगे, जैमिक्स 2025 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये अभ्यास है भाई,
बताते चलो कि ये जो अभ्यास है लगातार क्वेश्चन इससे उठते हैं, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए तो ठीक है। तो ये जो है जेमिक्स जो है वो एक सन्निभास हुआ है जो भारत और जापान के बीच हुआ है। जापान आपको याद रख लेना, ठीक है। आगे चलिए, आगे ये कहता है कि भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का क्या नाम है वो बताइए। तो इस ऑपरेशन का नाम है फायर ट्रेल। क्या नाम है? फायर ट्रेल, ठीक है। ये आ गया। ये आगे क्या है कि किस शहर ने 9वें दीपोत्सव पर 26 लाख से ज़्यादा दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भाई। हाल ही में आपको पता होगा कि अभी दिवाली ख़त्म हुआ है, कई सारे लोगों ने अच्छे से इस त्यौहार को मनाया, कई सारे लोग जॉब की वजह से अपने घर में नहीं पहुंच पाए। तो अभी एक नया कारनामा हो गया है इसी फेस्टिवल में कि 26 लाख से ज़्यादा दिए जलाकर, ये कम बड़ी बात नहीं है आप 26 लाख दिए जलाना। तो ये दिए जलाने के बाद इनका जो है कारनामा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। तो ये जो है किस शहर में हुआ है? तो ये अयोध्या। अयोध्या भैया कहाँ पड़ता है? हम सभी जानते हैं कि अयोध्या यूपी। चलिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको शॉर्ट में हम लोग IUCN का 90वां स्टेट मेंबर कौन सा देश बन गया है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का 90वां स्टेट मेंबर कौन सा देश बन चुका है? तो ये है तुवालू, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जिसको हम लोग IISF 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? चंडीगढ़ में किया जाएगा, याद रखिए चंडीगढ़। ओके, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? हिम तेंदुआ दिवस। तो ये जो हिम तेंदुआ दिवस है ये जो है आपका मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, ठीक है, 23 अक्टूबर। ये कुछ सवाल थे आप लोग के सामने, और इस तरह से करेंट चीज़ें को मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि जो जो चीज़ें आपके सामने आ रहा है वो चीज़ों को मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ, आपका जो वीकनेस है उस पर आपको मैं मजबूत कर सकूँ। तो आप लोग का भी फ़र्ज़ है कि आप लोग इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ ग्रुप में। और मैं एक बार कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि सवाल कोई टीचर आपको दे रहा है, बड़ा टीचर तो वही आएगा, है ना, ऐसा नहीं है। सवाल कहीं से भी आ सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप हर चीज़ को ध्यान दीजिए, पढ़िए, है ना। आपको फ़ायदा मिला, आप हमें भी अपना सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए और भी मेहनत कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के लिए वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।